وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. Cümle de la ilahe illallah tüccarı. Tamam geçtim. Все. Asım verin bana. Uzak. Yokunu görüm asım verin. Kız ya. ईरान देश की एक 25 साल की औरत ने खाना पीना और लोगों से बातें करना छोड़ दिया। उसकी आंखें बहुत ही लाल हो जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, मानो सामने वाले को वो कच्चा खा जाएगी। डॉक्टर्स की लाख कोशिश करने के बाद, इतनी ज्यादा ट्रीटमेंट करने के बाद भी 1% भी उसमें फर्क नहीं दिख रहा था। उसकी फैमिली का ये मानना था कि उसको जिन ने पजेस कर लिया है। इस औरत के साथ आगे क्या हुआ ये बहुत ही ज्यादा भयानक सी चीज है। वैसे आप लोगों ने अलादीन और जिन की कहानियां तो सुनी होगी, जिसमें जिन 3 विशेष को पूरी करता है, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ कहानियों या फिर मूवी में ही देखी जाती है। असल रियल लाइफ में बहुत ही अलग और बहुत ही भयानक है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जिन आखिर होता क्या है और जिन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा भयानक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग इन सारी बातों पे विश्वास करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। तो इस वीडियो को देखो और मजे लो। इन चीजों पे मानना या फिर ना मानना ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आपको हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ जिसमें रियल जिन ने पजेस कर लिया है इंसान की बॉडी को। मैं इन चीजों पे बिलीव करने को नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है। Ini siapa? Yang Islam itu? Yang itu katakan Islam itu? Kamu siapa? Kamu siapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pegang lagi pegang. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kamu keluar, kamu zalim. कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जिन एक ऐसी चीज है जो कि इंसानों की सारी इच्छाएं पूरी करता है और हमारे गुलाम बन के रहते हैं, जो हमारे सारे काम करते हैं एक नौकर की तरह। हम जो चाहे उनसे वो करवा सकते हैं। भले ही हम लोग साइंस में कितना भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी रिसर्च कर ले, लेकिन हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी कभी ना कभी तो आ ही जाती है और इस चीज को साइंस भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाया। रिलीजन चाहे जो भी हो, नेगेटिव एनर्जी का जिक्र हर धर्म में किया गया है। जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी में डेविल कहा जाता है, हिंदू कम्युनिटी में आत्मा, भूत और पिशाच कहा जाता है, वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी में फरिश्ते या फिर जिन कहा गया है। जैसे भूत प्रेत के किस्से हम लोगों ने बहुत ज्यादा सुने होंगे, वैसे ही जिन के किस्से भी सुनने को मिलते हैं। भूतों की तरह ही जिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं जिन होता क्या है। जिन शब्द जो है वो अरबिक भाषा से लिया गया है। कुरान में सूरह अल हिज्र 27 में कहा गया है कि अल्लाह ने जिन को मनुष्य से पहले बनाया था। इस्लाम में जिन शब्द उन लोगों के लिए यूज होता है जो अपनी इच्छा से अपने जीवन में कोई भी काम को कर सकता है। वो गायब हो सकते हैं, किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, किसी भी जगह पर अपनी इच्छा से जा सकते हैं और कोई भी चीज को अपनी इच्छा से पा सकते हैं। कुरान की माने तो अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया है और फरिश्तों को प्रकाश यानी कि रोशनी से बनाया है और जिन को आग से बनाया गया है, और एक ऐसी आग जिसमें धुआं नहीं उठता। इस्लामिक माइथोलॉजी की बात माने तो अल्लाह ने इंसानों को बनाने से 2000 साल पहले ही जिन को बना दिया था, लेकिन धीरे धीरे जिन आपस में लड़ने लगे और खून खराबे करने लगे। जिन अपने आप को अल्लाह से भी बड़ा मानने लगे थे और इसी की वजह से अल्लाह ने उन सभी को खत्म कर दिया। लेकिन जब वो खत्म कर रहे थे जिन को, तब कई सारे जिन वहां से भाग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ ताकतवर जिन जो थे वो बच निकले और आज भी हमारे आसपास में रहते हैं, जैसे कि कोई भटकती हुई आत्मा हो। आग से पैदा होने की वजह से जिन जो होते हैं वो काफी गुस्से वाले होते हैं, जो कि अक्सर बहुत ही वीरान और पुरानी सी जगहों में रहना पसंद करते हैं। जिन और उनकी दुनिया का रहस्य आज भी हम लोगों को मालूम नहीं है। ज्यादातर इस्लाम में मानने वाले लोग ही जिन के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन रखते हैं। जिन यानी कि ना दिखने वाली ताकत, जो हम साधारण इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकते।
जिन एक ऐसी चीज है जो कि अच्छी या फिर बुरी हो सकती है और इनके पास कुछ अलग ही सुपरनेचुरल पावर्स होती है। कई इस्लामिक लोगों का ये मानना है कि जब इंसान मर जाता है तब उनकी कुछ ऐसी अधूरी इच्छा रह जाती है और जिसकी वजह से वो इंसान की आत्मा एक जिन में बदल जाती है ताकि वो अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सके। अब बात करते हैं किस किस प्रकार के जिन पाए जाते हैं। जिन कई प्रकार के हो सकते हैं और उनकी ताकत भी कई अलग अलग प्रकार से होती है। कुछ जिन ऐसे होते हैं जो इंसानों के माइंड को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, मतलब कि उसे वश में कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी सोच को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वैसे तो जिन 10 से भी ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आज हम लोग कुछ खास किस्म के जिन की बात करेंगे। सबसे पहले है मरीड जिन, जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जिन माना जाता है, जिनके पास कुछ बहुत ही भयानक सी सुपरनेचुरल पावर्स होती है, जिसे अगर कोई इंसान पकड़ ले, उसे कैप्चर कर ले, तो वो जिन उस इंसान की सारी बात को मान के उसकी सारी विशेष को पूरा करता है। या फिर कोई इंसान इस मैरिड जिन की बहुत ज्यादा तारीफ करे या फिर उसको बातों में उलझा दे तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मैरिड जिन जो है वो धरती पे नहीं पाए जाते, उनकी खुद की अलग से एक जादुई दुनिया होती है और कभी कभी वो कुछ खास वजह से धरती पे आ जाते हैं। दूसरे किस्म के जिन की बात अगर हम लोग करें तो वो है शैतान। शैतान नाम सुनने में ही काफी ज्यादा शैतानी लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शैतान जिन के पास मैरिड जिन की तरह कोई ऐसी सुपरनेचुरल पावर्स नहीं होती और ना ही वो इंसानों को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये इंसानों की सोच को मैनिपुलेट जरूर कर सकते हैं। ये जिन इंसानों के दिमाग में ऐसी नेगेटिव चीजें भर सकते हैं जिससे वो इंसान बहुत ही बुरा इंसान बन जाता है, जैसे कोई शैतान। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हर इंसान में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। ये जिन वही बुराई है जो कि इंसानों के दिमाग को मैनिपुलेट करके उस दिमाग में बहुत ही बुरी चीजें भर देता है ताकि वो इंसान बुरे काम करने लग जाए और वो इंसान शैतान में तब्दील हो जाए। ये वही शैतान है जिसने एडम की भी बात नहीं मानी थी और गॉड को नाराज किया था, और ये जिक्र बाइबल में भी है। थर्ड जिन है इफरित जिन, जो कि मैरिड जिन की तरह ही बहुत ही ताकतवर और बहुत ही शातिर है। पर इफरित जिन जो होते हैं वो दूसरे जिन से थोड़े से अलग है। हैरानी की बात तो ये है कि ये जिन इंसानों की दुनिया में ही रहते हैं, इंसानों की तरह ही जीते हैं, जो कि अपने जैसे ही दूसरे इफरित जिन के साथ में संबंध भी बना सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी इंसान के साथ भी संबंध बना सकते हैं। इफरित जिन का एक ही मकसद होता है और वो है अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना और इंसानों पे राज करना। ऐसा माना जाता है कि इफरित जिन जो होते हैं वो इंसानों का खून भी पीते हैं। इफरित जिन को इंसानी वेपन से मारा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ ब्लैक मैजिक से ही पकड़ा जा सकता है या फिर इन्हें मारा जा सकता है। और आपने कई सारे ऐसे किस्से सुने होंगे जिसमें इफरित जिन को पकड़ा गया हो। अब ये सारी बातें कितनी सच है या फिर कितनी झूठ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि इफरित जिन जो होते हैं वो इंसानों का रूप लेके हमारे आसपास ही रहते हैं। ये लोग इस तरह से इंसानों में घुल मिल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो इंसान है या फिर जिन। आप लोगों ने कई बार ऐसी चीजें सुनी होंगी जिसमें कोई अच्छा इंसान, अच्छाई करने वाला इंसान अचानक से ही बुरा बन जाता है और साथ ही साथ बहुत ही बुरे काम करना स्टार्ट करता है। तब हम लोग ये मान सकते हैं कि शायद उस आदमी को किसी जिन ने पजेस कर लिया हो सकता है या फिर उसके दिमाग को मैनिपुलेट किया हो सकता है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे 2 केस लिखे गए हैं जिन के बारे में, जिन के रियल पोजेशन से रिलेटेड, और ये दोनों केस रियल में हुए थे। इन दोनों केसेस को आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। सबसे पहला केस हुआ था 25 साल की एक औरत के साथ जो कि ईरान में रहती थी। वैसे तो वो नॉर्मल लाइफ ही जी रही थी, उसके पास्ट में भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी और उसकी दिमागी हालत भी बिल्कुल ठीक थी, उसकी पास्ट दिमागी कंडीशन भी बिल्कुल सही थी। एक दिन अचानक से ही ये औरत खाना पीना छोड़ देती है और लोगों से बातें करना भी बिल्कुल बंद कर देती है। उनके घर वालों ने ये नोटिस किया कि ये औरत बहुत ही गुस्से में उन्हें घूरती रहती है। अगर उस औरत से किसी ने भी कुछ भी पूछने की कोशिश भी करी तो वो औरत बहुत ही गुस्से में घूरती है कि जैसे वो उस इंसान को जिंदा खा जाएगी, और उस औरत की आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हो जाती है। अचानक से ही उसमें बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाती है, मानो 100 से भी ज्यादा लोगों की ताकत। उसके साथ में ये क्या हो रहा था वो डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पा रहे थे। उस औरत को कोई भी डिजीज नहीं था और कोई भी डिप्रेसिव इलनेस भी नहीं थी।
उसके साथ में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी करी गई। इस थेरेपी में उसे दिमाग में शॉक भी दिए गए, लेकिन इस चीज से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारे डॉक्टर्स ने कई सारी ट्रीटमेंट ट्राई करी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। उसकी फैमिली को ये लग रहा था कि उस औरत को जिन ने पजेस कर लिया है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स को ये बातें नहीं बताई क्योंकि डॉक्टर्स इन सब चीजों में नहीं मानते और उनका मजाक उड़ाते। वो लोग सीधा उसे एक तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। वो तांत्रिक इस औरत पे कई सारी चीजें करते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक, और कई दिनों की, कई हफ्तों की मेहनत के बाद में फाइनली वो औरत ठीक हो जाती है और उसके बाद में वो औरत बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाती है। उस औरत से लोगों ने ये पूछा कि उसके साथ में क्या हुआ था। ये उसे सारी चीजें पता थी कि वो कहाँ पे जा रही है और किन किन लोगों से मिल रही है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, मानो उसकी पूरी बॉडी को कोई और चीज कंट्रोल कर रही हो। 5 साल के बाद में वो औरत बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाती है। दूसरा केस हुआ था एक 35 साल की औरत के साथ। वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी, लेकिन अचानक से ही उसको बहुत ही तेज बुखार आ जाता है, उतना ज्यादा कि वो अपना आपा ही खो देती है। वो अचानक से ही अरेबिक भाषा बोलने लगती है, जबकि उसे अरेबिक आती भी नहीं है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर्स ने फीवर होने की वजह से कई एंटीबायोटिक्स दिए, कई सारी ट्रीटमेंट करी गई, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सेम पहले वाले केस की तरह ही उसकी पूरी आंखें लाल हो गई थी और हमेशा वो गुस्से में देखती रहती थी। कई बार उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। नॉर्मल मिर्गी के दौरे नहीं, बल्कि जो हम लोग मूवीज में देखते हैं उसी टाइप की मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। जब कोई इविल स्पिरिट किसी बॉडी को पजेस कर लेती है, उस टाइम पे जो चीजें होती है वैसी ही सेम चीजें इस औरत के साथ होने लगी। उनकी फैमिली को ये लगने लगा था कि ये कोई जिन का पोजीशन है। वो भी एक तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी विधियां पूरी करते हैं, और ये सारी चीजें करने के बाद में आखिरकार उसकी हालत सुधरती है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के हिसाब से उसे सेरेब्रल मलेरिया पाया गया और ये विधि के बाद में वो औरत बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। देखो, जिन या फिर भूत प्रेत के बारे में सभी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि आज तक साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं और इसकी वजह से लोग मानने पे मजबूर हो जाते हैं। आपके क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप श्री कृष्ण के सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।